यहाँ देखो, हम ना ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, और जो बच्चे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, कल्चर पे क्या असर हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकेंडली हम थर्ड चीज़ पढ़ेंगे कि लेफ़्ट लोग एंड राइट लोग के आर्ग्यू, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट समझा दूंगी उसी वक्त क्या होता है। वैसे अभी भी सुन लीजिए, लेफ़्ट जो होते हैं ना वो ज़्यादातर पुअर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इनका ये मानना होता है कि पुअर के लिए ही सब कुछ करो, इनके लिए वेलफेयर स्कीम निकालो, इनके लिए मिड डे मील जैसी स्कीम निकालो, 5 ईयर प्लान करो। तो बेसिकली ये प्रो पुअर होता है कि जो करो पुअर लोग के लिए करो, ठीक है ये। लेकिन जो राइट होता है ना वो थोड़ा मार्केट फोर्सेस पर ध्यान देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ न्यू एमएनसी सेट होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ये राइट विंग के जो लोग होते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब इकोनॉमिक्स सुनो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। देखिए साथ साथ जो है ना नोट्स बनाते रहिए आप, ताकि ना ये चैप्टर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, एंड कर दो। मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ने वाले, इसलिए अच्छा होगा कि आप अभी के अभी ख़त्म कर दे चैप्टर। वैसे यार कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकर कंट्रीज। तो यार एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकर कंट्रीज़ कैसे है? पहली बात तो ये वीकर कंट्रीज़ यहाँ पे किसको बोला गया है ये समझते हैं। वीकर कंट्रीज़ यहाँ पे बोला गया है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ठीक है, इनको वीकर बोला गया है। और इनका एक्सप्लॉइटेशन कर कौन रहा है? इनका एक्सप्लॉइटेशन कर कौन रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़। जैसे कि यूएसए क्या कर रहा है? सपोज़ अपनी उसने कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अफ्रीका जैसे देश में सेटअप कर दी, ठीक है, कोई भी एमएनसी। अब यार वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ पे अपना धंधा कर रहे थे या काम कर रहे थे, जितने भी लोग थे जिनका काम इसी चीज़ से चल रहा था, उनका तो काम बंद हो गया ना। उनका कौन खरीदेगा? सपोज़ एक हमारे में स्टोरी भी दे रखी है, वो स्टोरी तो मुझे खैर नहीं याद, बट हाँ अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ तो यार देखो, एक लेडी है जो कि हैंडमेड टॉयज़ बनाती है, ठीक है, हैंडमेड टॉयज़ बना रही है यार वो, ठीक है, 500 रुपये की बेच रही है। और वहीं पे एक एमएनसी आती है, वो वही सेम से टॉयज़, क्योंकि वो मशीन से क्रिएट कर रही है और टाइम भी उसमें कम लग रहा है, तो वो कितने में बेच रही है? 200। तो यार लोग कौन सा अफोर्ड करेंगे 200 वाले? इससे इसका कौन खरीदेगा? कोई नहीं। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकर कंट्रीज़ ऐसे हो रहा है बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। कौन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको? डेवलप्ड कंट्रीज़। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकर कंट्रीज़ बाय डेवलप्ड वंस। यहाँ देखो इनको इकोनॉमिक रूइन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि ये किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है, मनी, ठीक है, मनी से रिलेटेड है। तो यार देखो पैसों की तंगी होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है पुअर लोग ज़्यादा फैलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली यहाँ पर कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करती हैं, यहाँ से टैलेंट उठा लेती हैं, अपनी कंपनी में लगा देती हैं, और फिर उनको उतना नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सेकेंडली जो हम इसमें जानेंगे वो है, कलर चेंज करते हैं, ये ठीक है, ओके। बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन।
ठीक है, ये स्मॉल सेक्शन यहाँ पे कौन है? ठीक है, ये स्मॉल सेक्शन जो है ना, ये वो लोग हैं जो कि अपर मिडिल क्लास हो गए, या फिर रिच जो लोग हो गए, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उनको फ़ायदा कैसे हो रहा है? चलो, उनको फ़ायदा कैसे हो रहा है? उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। सपोज़ रिच है, अब रिच को बिस्किट्स ख़रीदना है, तो उसको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिल गए कि वो जापान का कोई बिस्किट ख़रीद सकता है, वो जापान का भी कोई बिस्किट ख़रीद सकता है, इंडिया को तो ख़रीद ही सकता है, या फिर वो चाइना से आया हुआ बिस्किट ख़रीद सकता है। सेम विद एनीथिंग, कि कपड़े हो गए या फिर कोई भी ज्वेलरी हो गई, कुछ भी। ठीक है, वो रिच को ऑप्शन मिल गए। वहीं अपर मिडिल क्लास जो है, उनको भी उनको क्या हो गया कि अगर कोई सपोज़ ये चीप लग रहा है तो ये ख़रीद लेंगे, वहीं ये उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इस चीज़ को ख़रीद दिया। मोर ऑप्शंस दे विल गेट यहाँ पर। मगर जो पुअर है, उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। उनको फ़ायदा होता था, मतलब जब जब गवर्नमेंट थोड़ी सी इनकी हेल्प करती थी, बट अब गवर्नमेंट भी हमने देखा कि मोर मिनिमलिस्ट हो गई है। ये हमने पढ़ा था, सिर्फ कोर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? गवर्नमेंट पे, डिपेंडेड ऑन गवर्नमेंट। ये लोग किस पे डिपेंडेंट थे? गवर्नमेंट पे। लेकिन वो भी इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया अब? सिक्योरिटी था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, ये हो गया। अब वो भी इन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, तो जो पुअर है वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट ही हो रहा है। चाहे हम इकोनॉमिक में देखें, पॉलिटिक्स में भी हमने ये पढ़ा था। तो जो पुअर लोग हैं वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट थी, ये लोग किस पे डिपेंडेंट थे? गवर्नमेंट पर, फॉर जॉब्स एंड व्हाट? वेलफेयर, कि हाँ इनका कोई भला करेगी। मगर अब गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, तो किसका बेनिफिट हो रहा है? सिर्फ ओनली अ स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को, बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ओके। यार अगर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता ना, तुमको लगता है कि मुझे जोक्स वगैरह सुनाने चाहिए, तो बता दिया करो, मैं वो भी सुना दूँगी। मतलब देखो यार, पढ़ाई जो है तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगती है वैसे मैं पढ़ा दूँगी, बस तुम कमेंट करके बता देना। ठीक है, बेनिफिट ओनली है स्मॉल सेक्शन, हमें पता है स्मॉल सेक्शन कौन है और कौन सा एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ लिख लो यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन is likely to benefit only a small section of population while ठीक है, तो ये तो हमने समझ में। इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि एक्सप्लॉइट, बेसिकली इट्स एक्सप्लॉइट। ठीक है, ओके। अब आ जाओ अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। यार
डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ना सबका जीना हराम कर रखा है। अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। देखो इनकी क्या चालाकी होती है कि इनकी कंट्रीज़ में ना हम इजीली क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोज़ इंडिया है, इंडिया को अपना सामान यूएसए भेजना है, सो ये ना काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगाएंगे। टैरिफ्स इज़ बेसिकली टैक्स ओनली, ये सब करके। तो हम क्या चाहेंगे कि नहीं यार, इससे अच्छा तो हम बेचते ही नहीं, लेकिन इम्पोर्ट में अगर ये इंडिया में कोई सामान है इम्पोर्ट करेंगे तो कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं लगती, ठीक है। तो लोग इतने चालाक है कि अपना तो जितना भी सामान है ये इम्पोर्ट होने दे रहे हैं, जितना भी इनका माल है। बट जब हम एक्सपोर्ट करना है तो इन्होंने काफ़ी सारे टैरिफ्स, टैक्स ये सब लगा दिए। तो व्हाट इज़ दिस? ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, इंक्रीज देयर बॉर्डर्स विद वीज़ा पॉलिसीज़, ठीक है। अब इनके लिए वीज़ा पॉलिसीज़ अलग हैं और एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है इनकी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, ये जो ये पॉलिसीज़ थी ना अनफेयर पॉलिसीज़, वो काफ़ी ज़्यादा हटी है ना। लाइक इनमें काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जो भी डेवलप्ड है, उन्होंने सारी जो है अपनी पॉलिसीज़ जितनी भी अनफेयर थी वो सब हटा दिए। और सेकेंडली जो इससे अच्छा हुआ है, इट हैज़ बूस्टेड वो हम पीते थे ना बचपन में यार, वो याद है ना, क्या लगता था, ठीक है, बूस्ट पीते थे हम लोग। तो बूस्टेड ट्रेड एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। तो यार ट्रेड एक्टिविटी जो है ना बढ़ गई है। ऑफ कोर्स बढ़ी जाएगी जब हम इजीली अब बिगर टैरिफ्स वगैरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स यार कौन नहीं ट्रेड करेगा, फिर कौन नहीं चाहता उसकी ब्रांड इंटरनेशनल बन जाए। ओके, तो और जो मैं बोल रही हूँ ना, जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी हुई थी इन्होंने, द रिस्ट्रिक्शन imposed by countries on the movement of कैपिटल। यार देखो पैसा भी सही से नहीं जाने दे रहे, ठीक है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। यार पैसा तो जाने दो ना, हद है, परेशान करके रखा हुआ है। एंड इम्पोर्ट हैव बीन रिड्यूस्ड, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, अभी भी हटाया नहीं है, कम हुआ है, ठीक है, रिड्यूस्ड थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस, ये हमने पढ़ लिया। ओके, अब थर्ड चीज़ क्या है, इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है किन के बीच, गवर्नमेंट। यार गवर्नमेंट ना, यूएसए की गवर्नमेंट कुछ करेगी तो मैं कुछ करूँगा, है ना। या फिर हम बात बोले, सपोज़ इंडिया के प्रधानमंत्री गए यूएसए में, उन्होंने बोला कि मैं ये काम करवाऊँगा, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला बढ़िया है भाई, हम क्यों फिर ये काम करवाएं, अगर वो करवा रहे हैं उनका पैसा लगने दो। बिजनेसेस, अब काफ़ी सारे जो बिज़नेस है वो क्या कर लेते हैं, कोलैब कर लेते हैं। तो कोलैब कर लिया सपोज यूएसए और इंडिया के कोई भी एंटरप्रेन्योर हुए, उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। तो यार इंटरडिपेंडेंसी इस पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, और ये इस पे डिपेंडेंट है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना उनके बीच भी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा। हर लोग ना अब क्या हो चुका है, अब हर कोई ना डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। पहले तो हम अपने कंट्री में ही थे, बट अब ग्लोबली हम सब पर डिपेंडेंट है। ये तो बहुत दुखद कहानी हुई। ओके, अब आ जाओ कल्चरल वाले। कल्चरल पे क्या क्या, यानी कि हमारा जो कल्चर है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम पढ़ेंगे।
दूसरा कलर ले लेते हैं, यही क्यों ले बार बार, ये ठीक है। कल्चरल, तो यार कल्चर पे क्या क्या असर पड़ा है? कुछ लोग का मानना है कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है। कल्चर होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन मतलब सिमिलर सा कल्चर सारे में फैल रहा है, सेम कल्चर। वो भी किसका? यूएसए का। वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम कितने ज़्यादा आजकल अट्रैक्टेड हैं ये सब जानते हैं। ग्लोबली भी वेस्टर्न कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। कैसे? मैकडोनल्ड का बर्गर सबने खाया होगा, मैकडी हम सब जाते हैं, ठीक है। और क्या, अगर हम देखें जीन्स आजकल सब लोग पहनने लग गए हैं। ड्रेसेस पहनने लग गए हैं काफ़ी लोग। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब क्या है? वेस्टर्न कल्चर का ही तो इन्फ्लुएंस है। कोका कोला कौन ही पीता था पहले? पेप्सी एंड कोका कोला, लेकिन यहाँ अब सब ट्रेंड बन चुका है कि बर्गर के साथ यार एक कोका कोला तो होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? एक ट्रेंड बन चुका है। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं उसकी तरफ ही, कि हम कुछ लोग कहना है कि हम अपने कल्चर भूलते जा रहे हैं, बट वो बाद में पढ़ेंगे। बट इट लीड टू कल्चर होमोजेनाइजेशन, यानी कि इट लीड्स टू राइज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यूनिफॉर्म कल्चर, एक ही जैसा कल्चर जो है ना सारे में फैलता जा रहा है। सपोज रशिया, उसको वो अपना ट्रेडिशन कल्चर भूल के वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ तो पूरे में रशिया में मतलब वेस्टर्न कल्चर फिर गया, फिर यहाँ पे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर। तो ग्लोबली तो क्या हो गया? एट लास्ट यूएसए ने डोमिनेट कर लिया ग्लोब, जो कि वो करना ही चाहता है और वो करता ही है। ओके, मगर ठीक है, ये तो हो गया कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द rise of uniform culture, that is of Western there. For example, McDonaldization, blue jeans, etc. enlarged choice। वहीं कुछ लोग का कहना है ना कि हमारी जो चॉइस है ना वो enlarged हो गई है। enlarged in what sense? सपोज पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ कुर्ती के साथ क्या पहनते थे हम? पजामी हो गई, या फिर क्या पहनते थे? सलवार एंड ऑल। मगर अब हमारे पास क्या एक नया ट्रेंड निकल गया है? जीन्स। डोसे के साथ हम पहले कुछ नहीं खाते थे, चटनी वगैरह खाई, मगर आजकल हम क्या पी सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक। तो एक नया ट्रेंड आ गया। इवन आप स्ट्रीट फूड पे देखिए, स्ट्रीट फूड वो पिज़्ज़ा बनाते हैं कुछ इंडियन टच के साथ, उसमें आलू डाल देंगे या कुछ भी। तो वो क्या है? वो हमारी चॉइसेस कैसी हुई? इंलार्ज। पहले हमारे पास सिर्फ पिज़्ज़ा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? वैराइटीज़ मिल रही है हमें कि इंडियन पिज़्ज़ा, ठीक है, ये ऐसा। और आजकल लोग सपोज़ जैसे कि लोगों के पास क्या ट्रेंड आ गया है कि हाँ एक कुर्ता पहना, उसके नीचे एक ब्लू जीन्स भी है पहनने के लिए। सो क्या हुआ? हमारी चॉइसेस कैसी हो गई? इनलार्ज कर दिया हमारी चॉइसेस को। सिंस कल्चर आर नॉट, और कल्चर एक स्टैटिस्टिक थिंग है भी नहीं। कल्चर तो फैलता ही रहता है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रुक जाएगा। आज ये कल्चर है, कल ये है, तो एक ऐसा चीज़ है वो जो कि फैलती रहेगी। कल्चर इज़ कीप ऑन स्प्रेडिंग।
आर नॉट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मतलब रुका हुआ नहीं है। थिंग एक्सेप्ट, एंड वो क्या एक्सेप्ट करता है? आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। एंड देयरफॉर enlarge our choices. Sometimes our culture get modified. modified मतलब यार वही ना कि तुम अब क्या कर सकते हो, कुर्ते के नीचे जीन्स डाल सकते हो। तो अब क्या हो गया, हमारा कल्चर ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है विदाउट। अब पुराना हम ट्रेडिशन भूले थोड़ी, उसको भी हमने मेंटेन रखा। ओवरवेलमिंग दी ट्रेडिशन, यानी कि हम अपने ट्रेडिशन को भी नहीं भूले और हमने नया कल्चर भी फॉलो कर लिया और उससे कुछ नया निकल के आया। तो दैट इज़ कॉल्ड एनलार्ज्ड आवर चॉइसेस। जैसे कि वियरिंग खादी कुर्ता ओवर ब्लू जीन्स। और कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। और ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हर एक कल्चर को और ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव बनाता है। ऑल्सो लीड्स टू ईच कल्चर becoming more different and distinctive। इसको हमने क्या बोला? कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। तो यार सबसे पहले तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ, जहाँ पे यूनिफॉर्म कल्चर सेम सा वेस्टर्न कल्चर फैल गया। ब्लू जीन्स, मैकडोनल्ड्स, कोकोला, ठीक है। सेकेंडली उसने हमारी चॉइसेस इनलार्ज भी कर दी। अब अगर आपके पास मैकडोनल्ड से जाने के लिए तो यार तुम्हारे मम्मी पापा के पास हल्दीराम्स भी तो है। तो इनलार्ज्ड आवर चॉइसेस। वहीं पे ही कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन में क्या हुआ, हर एक कल्चर को ये डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव बनाता है। इट मेड एवरी कल्चर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। तो थैंक यू, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दीजिए यार कि कैसे पढ़ाना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से जोक्स और ये सब भी डालूँ मैं वीडियो में, तो वो भी मैं सब डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक भी कर देना। बाय बाय।